हेलो फ्रेंड्स। जैसा हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि अब हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, इसको हम आसान भाषाओं में समझेंगे। आज जो मैंने इससे पहले वाली अपनी कड़ी में संविधान के बारे में हल्की हल्की बातें की है, आज हम लोग थोड़ा सा इसको एलोबरेट करेंगे, यानी कि हम इसको हल्की और आसान भाषाओं में समझेंगे। हो सकता है ये सीरीज़ आपके लिए थोड़ी लंबी हो, परंतु अच्छी है। सबसे पहले संविधान क्या होता है? संविधान वो कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी भी देश के शासन को चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से संपूर्ण संविधान को लागू किया गया। इसमें 22 इसके 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां हैं, यानी परंतु वर्तमान में इसके 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। अब इसमें हम लोगों को समझना होगा जब ये संविधान क्यों जरूरी होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, और जब हम देखते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन की जब ज़रूरत होगी तो उसके लिए जो बेस बुक है वो हमारे हिंदुस्तान में उसको भारतीय संविधान का नाम दिया गया है। अब हमें ये जानना है कि हम लोगों के पास ये संविधान आया कहाँ से। यूँ तो ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है, परंतु ये सही नहीं है। हमने बहुत सी अच्छी चीज़ें दूसरे देशों से एज ए सोर्स ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटेन से हमने जो लिया हुआ है वो विधि का शासन लिया हुआ है, यानी कि कानून का शासन लिया हुआ है कि वह कैसा होना चाहिए। कानून यानी जो आपको आपके देश को चलाने के लिए कि कानून का सहारा जो है वो कैसा होना चाहिए, क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसको नाम दिया गया हुआ है विधि का शासन। फिर का बात की गई हुई है सिटीजनशिप की, एकल व्यवस्था, यानी कि आप उस देश के नागरिक होंगे। फिर द्विसदनीय व्यवस्था, और तीसरी विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि कानून कैसे बनाया जाएगा। और जो चुनाव के जीत हार का जो मसला होता है, यानी कि जब आपके लोकसभा, विधानसभा या पंचायती राज चुनाव होंगे और आपके जो चुनावों को लड़ने वाले लोग होंगे उनमें जो ज़्यादा मत हासिल करेगा या जो जिसकी पार्टी ज़्यादा मत हासिल करेगी उसकी सरकार कैसे बनेगी। जो जीतेगा, जो ज़्यादा मत हासिल करेगा उसकी सरकार बनेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो आपके जो दूसरा जो स्रोत है संविधान को बनाने का, वो है अमेरिकन संविधान से हमने लिया हुआ है। अमेरिकन संविधान से हमने कुछ ज़्यादा नहीं लिया हुआ है, उससे हमने प्रस्तावना की कुछ बातें ली है। जैसे हम भारत के लोग, यानी कि वहाँ पे है वी आर पीपल, वी अमेरिकन्स, और उसको हमने लिया हुआ है जैसे वी इंडियन, यानी मीन्स हम भारत के लोग, उनके जो मूल अधिकार हैं वो क्या हैं। और उसके अलावा जो हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमने अमेरिका से कुछ ज़्यादा नहीं लिया हुआ है। सबसे पहले हमने जो प्रस्तावना के कुछ वर्ड हैं, जैसे हमने एक लाइन ली कि हम भारत के लोग, वहाँ पे है वी द पीपल, वी अमेरिकन्स। और उसके बाद हमने बेसिक राइट्स की बात की है, मूल अधिकारों की बात की है। फिर उसके बाद हमने स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की है कि हमारी जो न्यायपालिका होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, यानी कि जो न्यायालय हैं उनके, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और न्यायालय को अधिकार इनके 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 जो न्यायाधीश हैं उनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, इसको भी हमने भारत से सॉरी अमेरिका से लिया है। फिर उसके बाद जो बात कही गई है कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो आपका सर्वोच्च होगा, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि पार्लियामेंट, जुडिशरी, सबसे बड़ा जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। राष्ट्रपति का चुनाव, महाभियोग कैसे लगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, वो सारी चीज़ें हमने अमेरिका से ली गई है। तीसरी जो हमारी अच्छी बात है जो हमने ली गई है, और तीसरी कंट्री है हमारी दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पे जैसे यूँ तो हमारे भारतवर्ष में कई संशोधन संविधान में हुए हैं, तो अब ये प्रश्न आता है कि इस प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। राज्यसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन हमने वहाँ से लिया है। उसके बाद जो चौथी स्टेट आती है, चौथी कंट्री आती है, वह है कनाडा। जो संघीय ढांचा है, यानी कि केंद्र और राज्यों की जो संघीय व्यवस्था है, उसको हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद संघ एवं राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन को हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, और जो पांचवी कंट्री है वो है ऑफ की ऑस्ट्रिया, यानी कि समवर्ती सूची की जो सूचियाँ होती हैं वो राज्य की, केंद्र की अलग अलग होती हैं, उस तरह का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रिया से लिया है। इसके अलावा जो ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड, वाणिज्य संबंधी और व्यापार संबंधी जो हमारे प्रावधान हैं वो भी हमने ऑस्ट्रिया से लिए हैं। उसके बाद प्रस्तावना, उद्देशिका की विशिष्ट भाषा का जो हमने इस्तेमाल किया है, उसका भी जो मेन स्रोत है वो भी ऑस्ट्रिया है। अब उसके बाद आता है सिक्स कंट्री हमारी आती है आयरलैंड। आयरलैंड से भी हमने दो तीन चीज़ें ऐसी है जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैंने कहा कि हमने बहुत सी कंट्री से अच्छी चीज़ें उठाई है जो हमारे देश की तरक्की के लिए है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने इनको लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य की नीति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये सब हम लोगों ने आयरलैंड से लिया हुआ है। एक मेरी आवाज़ कम आ रही थी, शायद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सब हमने आयरलैंड से लिए हुए हैं। फ्रांस से गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है उसको हमने फ्रांस से लिया है। अब स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत हमने फ्रांस से लिया गया है। इसी तरह से जब आठवां देश की बात आती है तो वो देश था रूस, जिससे हमने मूल कर्तव्य, यानी कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमने जो ली है वो रूस से ली है। अब हम इससे आगे बढ़े, और तो जो अब हमारी जो अगली कंट्री आती है वो आती है जर्मनी। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, मैं दोबारा बोलता हूं, उसके बाद आती है जर्मनी, जिसमें आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, 10वीं कंट्री हमारी है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया हुआ है, वो हमने जापान से लिया गया है। ये थी दोस्तों मेरी आज एक कोशिश कि हम लोगों ने अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू की थी, कितने इसमें अनुच्छेद थे, और ये जो संविधान को बनाने के जो स्रोत थे वो हमने कहाँ से लिए थे। यानी कि 10 ऐसे देश थे जिनकी अच्छी अच्छी बातों को हमने उठाया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया गया। अब मैं आऊँगा एक और कड़ी के साथ, तो आप बने रहिए मेरे साथ, और यदि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।